जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम नाउन चैप्टर शुरू करेंगे इंग्लिश का। आपकी एंट्रेंस में पार्ट ऑफ स्पीच जो आपके हैं, ग्रामर के टॉपिक्स अब जो आप पढ़ते हैं, आर्टिकल्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इसमें से स्पेसिफिकली आपको एनडीए सीडीएस में, मैं पहले एनडीए की बात करूंगा। एरर्स के 10 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो एरर्स में जो 10 क्वेश्चंस आते हैं उसमें वो ग्रामर बेस्ड ही होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्योर ग्रामर होते हैं 10 क्वेश्चन। और आपको जैसे कि आपको पता है 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो 40 मार्क्स के होते हैं टोटल। और आपका जो सीडीएस है, आपको इसमें एरर्स भी आते हैं, इसमें प्रेपोजिशन के 10 क्वेश्चंस अलग से आते हैं, राइट। सो ये डायरेक्टली 10 और 10-20 क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एक्चुअली में और भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आता है जिसमें आप देखते हैं आपको जिसमें आपको देखते हैं आपको एक पार्ट ऑफ स्पीच को अंडरलाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो राउंड आपका 30 टू 40% सिलेबस दोनों में ही ग्रामर बेस्ड है, राइट, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में हम जो स्टार्ट करेंगे पहला ग्रामर का टॉपिक, दैट इज नाउन, जिसको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, राइट। तो हम इनको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स। जिस चीज का भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। अब इसमें हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं वो इसके टाइप से ही शुरू हो जाते हैं। तो पहले हम बेसिक करते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है कॉमन। कॉमन नाउन होता है जो जनरल होता है, जैसे कि सिटी, बॉय, गर्ल, ठीक है। ये सब क्या है? ये कॉमन नाउन है, किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो दूसरे होते हैं वो होते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि आपका नाम, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब देखिए, सिटी तो कॉमन नाउन है, पर न्यू दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, एक स्पेसिफिक नाम है ना किसी सिटी का, ठीक है। बॉय तो कॉमन नाउन है, पर आकाश एक प्रॉपर नाउन। गर्ल एक कॉमन नाउन है, रितिका या नीना एक प्रॉपर नाउन। तो जब मैं किसी को जनरल या स्पेसिफिक में मानूंगा तो वो कॉमन और प्रॉपर बनेगा। अब ये तो बहुत इजी है। आपका जो एग्जाम में शुरू होने वाले हैं क्वेश्चंस, वो आपके आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें किसी किसी ग्रुप या कलेक्शन की बात करते हैं। जैसे कि देखिए, सेलर्स की समूह को क्या कहते हैं? क्रू। ग्रेप्स बंच। वेल्स के समूह को पॉड। आउल्स के पार्लियामेंट। तो आउल्स के समूह को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। लायन का तो क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। लायंस के समूह को हम क्या कहते हैं? प्राइड, प्राइड ऑफ लायंस। टाइगर्स को क्या कहते हैं? स्ट्रीक, स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स। ये थोड़ा यूनिक है, स्ट्रीक ऑफ टाइगर्स। गर्ल्स के ग्रुप को बैवी।
बेबी ऑफ गर्ल्स, एंड्स चींटियां, इसके समूह को क्या कहते हैं? आर्मी। ठीक है, ऐसे फिश स्कूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। शीप के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक, ठीक है, और बर्ड्स के फ्लाइट, और शिप्स के फ्लीट। से कुछ कॉमन है, इट कैन प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द एग्जाम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, और इन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अब सर कैसे पूछे हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन आया था ऐसे, ऐसे दिया हुआ था, कलेक्टिव नाउन दिया था हर्ड ऑफ सेलर्स, सेलर्स का नहीं होता हर्ड, हर्ड तो कैटल का होता है, राइट। सो यहां पे एरर था, तो हर्ड नहीं होगा, क्रू होगा। तो ऐसे अगर आपको कलेक्टिव नाउन के नेम पता है तो एरर पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब आगे आते हैं, पेपर में हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो चीज एक ऐसा आइडिया और जनरल क्वालिटी, हम क्या कहते हैं इसको? जनरल क्वालिटी, जो क्वांटिफाई नहीं हो सकती, जो क्वांटिफाई नहीं हो सकती, जैसे कि फॉन्डनेस, ऑनेस्टी, राइट, आपकी स्टेट, यूथ, ये सारी क्या है? एक जनरल जनरल क्वालिटीज हैं, ये इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझा जाता है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके थ्रू। इसके साथ साथ आपको इन नाउन्स का पता होना भी जरूरी है, जो है अनकाउंटेबल नाउन्स। इसका नेम ही सजेस्ट करता है जिनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि शुगर, राइस, चीनी, चावल, फ्लोर मतलब आटा, लिक्विड्स जैसे पानी, वाटर, इसी में आ जाएगा, ऑयल्स, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, और मनी को भी। स्टूडेंट याद रखना, आप कह सकते हैं सर मनी तो हम काउंट करते हैं, वो बिलियनर है, मेरी जेब में इतने पैसे पड़े हुए हैं। एक्चुअली मनी जो टर्म है दैट इज अनकाउंटेबल। आप जो जेब में रखते हैं, ये जो आपके बैंक में, दैट्स करेंसी, दैट्स नॉट मनी। मनी की कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, मनी की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल मानते हैं, दिस नॉट काउंटेबल। सो जो काउंट करते हैं, जो जेब में रखते हैं, दैट इज करेंसी, दैट्स नॉट मनी। वक्त, पैसा, चीनी, चावल, आटा, सारे लिक्विड्स, ऑयल, ये सब अनकाउंटेबल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट? ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते, याद रखना, ठीक है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हेयर भी उसमें लिख लेना, हेयर भी अनकाउंटेबल माना जाता है। अब देखो, हमारे लाखों स्टैंड्स हैं, करोड़ों स्टैंड्स होते हैं, पर हम इनको कभी भी एस से नहीं लिखते, ठीक है, हेयर ही रहता है, और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा।
हर हेयर इज लॉन्ग। आपको लग सकता है काफी सारे हेयर हैं हमारी बॉडी पे या हमारे सिर पे, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, पर ऐसा नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर लेता है। और आप ये नहीं कर सकते, हर हेयर्स आर लॉन्ग, ना तो इसके साथ ऐसे लगा सकते हो और ना ही यहां पे इस लगा सकते हो, सॉरी आर लगा सकते हो। तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होते, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कभी प्लूरल नहीं होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर प्लूरल। अब ये देख लो आप एग्जांपल, मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ना तो आप यहां पे मिल्क्स बोल सकते हो और ना ही आर लगा सकते हो, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि मिल्क कभी नहीं होता, सिंगुलर रहता है, एस कभी नहीं लगता, और ना ही ये कभी प्लूरल वर्ब लेगा। सो मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, वाटर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर हेल्थ। किसी में भी देख लेना, कभी भी प्लूरल नहीं लगता है। सो अनकाउंटेबल नाउन्स नेवर टेक प्लूरल। ठीक है, ये देख लो, टाइम इज राइट बोलता है, टाइम्स इज राइट थोड़ी ना होता है। और वैसे भी जब आप टाइम्स बोलते हो वो फ्रीक्वेंसी में यूज होता है, दैट्स नॉट टाइम, वक्त की सेंस में कभी यूज नहीं होगा। तो टाइम के साथ भी हमेशा सिंगुलर लगेगा, बिकॉज सारे ये अनकाउंटेबल है। इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी अपने साथ प्लूरल वर्ब नहीं लेते। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स में से मैंने आपको बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और मैं आपको आगे जब हम आर्टिकल करेंगे वहां बताऊंगा आर्टिकल भी नहीं लेते हैं। ठीक है, सो अभी बेसिकली आप इतना याद रखिए, इनमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं टाइप में, कलेक्टिव नाउन के टाइप वो गलत दे देंगे आपको, वो सही करना है। दूसरा, मैंने भी आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन्स कभी प्लूरल नहीं लेते, तो यहाँ पे अक्सर एरर पूछे जाते हैं। इस पार्ट में से यही एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं हो सकते। सम नाउन्स आर नेवर प्लूरल। कौन कौन से? लगेज, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, इक्विपमेंट, एडवाइस, बैगेज, न्यूज। तो लिखते रहिए, ये वाले नाउन जो हैं कभी भी अपने साथ प्लूरल नहीं लेते, बड़े इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड क्या? सिंगुलर। अब आप कहेंगे सर मैंने लगेज, मेरे पास लगेज है। अब लगेज का मैटर क्या है? जो सामान लेके जाते हो, कभी ट्रेन पे चढ़ते हो, कभी आप एरोप्लेन पे चढ़ते हो, आपके 3 सूटकेस भी हो सकते हैं, उसमें काफी सारे मटेरियल हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो, इसमें तो मल्टीपल चीजें हैं, तो प्लूरल होना चाहिए। बट क्योंकि ये ऐसा नाउन है जो अपने साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेता। और बड़ी बार पेपर में आप देखना, आपको ऐसे डाला हुआ है, जैसे फर्नीचर भी एक बहुत क्वेश्चन आता है। फर्नीचर्स कभी नहीं होता। ठीक है, लगेजेस कभी नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन कभी नहीं हो सकता, मशीनरीज कभी नहीं हो सकता, इक्विपमेंट्स कभी नहीं हो सकता, एडवाइसेस कभी नहीं हो सकता। और स्टूडेंट जहां ये देखो, ये एडवाइस है ना, जो दिस इज अ नाउन, बट अगर आप ये वाला देखते हो ना, SE, दैट्स अ वर्ब, याद रखना इसको। ये देखिए, नो न्यूज इज आर गुड। अब मैंने आपको बताया जो ऐसा नाउन है जो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो यहां पे इज आएगा, आर नहीं।
नो न्यूज इज गुड दीज डेज, या नो न्यूज इज गुड। आपको लग रहा है एस लगा हुआ है तो कहीं हम प्लूरल वर्ब डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा इसके साथ इन नाउन के साथ सिंगुलर डालना। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम कुछ ऐसे नाउन करेंगे जो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। अब हम ऐसे नाउन करेंगे जो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। वो कौन कौन से हैं? सीजर्स, टोंग्स, शॉर्ट्स, एल्म्स, वर्मिन, नप्शल्स, एनाल्स, स्पेक्टिकल्स। सुन देखिए, सीजर्स ऑब्वियसली कैंची आपने देखी है, दो पार्ट होते हैं ना उसको। सीजर्स, सीजर कभी नहीं होता, सीजर्स होता है। टोंग्स होते हैं वो चमटा, ठीक है। शॉर्ट्स और पैन। तो एल्म्स होती है भिक्षा, जो हमारे पुराने, आपने कभी देखा होगा फिल्म्स या कहीं पुराने जो टीवी ऐसे रामायण वगैरह आते थे, उसमें जो मॉन्क्स वगैरह होते थे भिक्षा लेने जाते थे, भिक्षा पे जीते थे, ये होती भिक्षा। वर्मिन एक कीड़ा होता है जो क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय कर देता है। नप्शल्स होते हैं ऐसे फंक्शन जो मैरिज को लीड करते हैं, ठीक है, काफी सारे फंक्शंस, मैरिज फंक्शन। एनाल्स होते हैं जो सीक्वेंस ऑफ टाइम होता है। स्पेक्टिकल्स आपको पता ही है, चश्मे, क्योंकि अब देखिए मैंने पहना है, ये दो पार्ट से बना है कि नहीं, तो इसको हमेशा प्लूरल माना जाता है। इसके एग्जांपल देखो, alms is या are given to the poor, alms are given to the poor. Spectacles are an expensive item. सो ये वाले नाउन्स हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। अब हम ऐसे नाउन्स पे जाएंगे जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपने कॉन्सेप्चुअली कैसे पकड़ना है। देखिए जरा इसको, सुन यहां देखिए, मैंने नाउन पुलिस यूज किया है। पहला सेंटेंस है द पुलिस इज या आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, दूसरे द पुलिस इज आर पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स। अब देखिए पहले वाले केस में अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं यहां पे पुलिस को एज अ वन यूनिट, एंड वन डिपार्टमेंट क्या मान रहा हूं। यहां पुलिस क्या है, यहां मेरा फोकस क्या है, यहां मेरा पुलिस एज अ डिपार्टमेंट यानी वन यूनिट है, सिंगल यूनिट। जब पुलिस एज अ यूनिट काम कर रही है, एज अ डिपार्टमेंट काम कर रही है, हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी, ठीक है। अब नीचे देखिए पेट्रोलिंग का क्या मतलब होता है।
आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं बाइक पे या गाड़ी पे शहरों में, वो हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं कुछ मिसक्रिएंट्स को पकड़ने के लिए या कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए। तो सेक्टर्स हो गए या कई गलियों में, या आप देखेंगे सेक्टर्स में या कोई ऐसी सड़कों पे वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जैसे। तो उसमें ना यहाँ पुलिस पूरा डिपार्टमेंट नहीं घूमता कभी भी, उसमें कुछ असाइंड ऑफिसर्स होते हैं ना। असाइंड ऑफिसर 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बाइक पे 2 होंगे, गाड़ी में 4-5 होंगे, वो तो वहीं घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं रात को कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स ना आ जाए। तो यहाँ पे मैं पुलिस एज अ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी पीपल, जो पुलिस वाले हैं, पुलिस मैन है, जो उसमें पुलिस मैन है, मेरा फोकस उसके ऊपर है, एज अ डिपार्टमेंट नहीं है। तो मेरा यहाँ जो पुलिस है उसका फोकस है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। फोर्स में क्या होता है, पुलिसमैन होते हैं, मेरा फोकस किस पे है, उन पे जो उनमें काम करते हैं पुलिसमैन। तो इस केस में ये डिपार्टमेंट की तरह काम नहीं कर रहा, यहां पे ये प्लूरल वर्ब लेगा। तो ये आपने रट्टे नहीं मारने हैं कि ये नाउन पुलिस जो है ये सिंगुलर होता है प्लूरल होता है, या अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस पकड़ेंगे आप। जैसे कि देखो अब टीम में क्या होता है, प्लेयर्स होते हैं, राइट। अब मुझे बताओ यार, जब कोई वर्ल्ड कप होता है, कोई टूर्नामेंट के टीम के 12 प्लेयर 20-20 अलग अलग लोग आते हैं, टीम तो इकट्ठे आती बस में। देखा होगा आपने कि मैच हो फुटबॉल के या क्रिकेट के, ठीक है, तो टीम तो इकट्ठे ही आती है, एक यूनिट, एज अ यूनिट आती है। अब जब इकट्ठी आएगी तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगी। पर अगर मैं सेंटेंस को ऐसे करूं, देखो अब देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे टीम एज ए यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ। टीम में क्या होते हैं, प्लेयर्स, उसके जो मेंबर्स आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरा फोकस किसके ऊपर है, जो उसमें मेंबर्स हैं, यानी टीम के प्लेयर्स, वो लड़ रहे हैं आपस में, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। सो ये कलेक्टिव नाउन जो है, ये सारे कलेक्टिव नाउन थे। देखो टीम, पुलिस, ज्यूरी, ज्यूरी किसका होते हैं कलेक्टिव नाउन, जजेस का। अगर मैं इन नाउन्स में, पहले मैंने देखना क्या मैं उसको एज अ टीम, एज अ होल मान रहा हूं। अगर तो मैं उसको होल मान रहा हूं तो सिंगुलर वर्ब लेगा। बट अगर मैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स की बात कर रहा हूं जिससे वो बने हुए हैं, अगर मेरा फोकस उनके ऊपर है तो हमेशा, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So if collective noun is considered as a whole, then it takes a singular verb, otherwise it takes a plural verb. Simple. एग्जाम में ये भी आते हैं कुछ ना, स्पोर्ट्स हैं जो हमें दे अपीयर प्लूरल, मतलब उसमें ऐसा लगता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं दे ऑल्सो अपीयर प्लूरल, बट हमेशा अपना सिंगुलर वर्ब लेती हैं। जैसे कि आप देखिए, स्टूडेंट बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट है, राइट, खेलते हैं वो, स्नूकर टाइप होती है जो। मीजल्स एक बीमारी है, आप देखिए ऐसा लग रहा है इनमें, बट आपको लग रहा है ऐसा लग रहा है तो प्लूरल होगा, पर नहीं, हमने इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना। ये कुछ स्पोर्ट्स या प्रॉब्लम्स, मम्स हो गया, जैसे मम्स भी होता है, उसमें भी ऐसा लग रहा है, बट वो भी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एस देख के आपने ये नहीं सोच लेना ये प्लूरल है, ये जो स्पोर्ट है और ये जो बीमारी है, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे।
अब हम करेंगे कंपाउंड नाउन्स। एक से ज्यादा नाउन से बनते हैं कंपाउंड, इसके ऊपर क्वेश्चन बड़े आते हैं, इनके प्लूरल बनाने बड़े आते हैं। जैसे कि आपने कॉमनली देखा होगा मदर इन लॉ। अब ये कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल क्या बनेगा? मैक्सिमम बच्चे ये करके आते हैं मदर इन लॉज, बट एक्चुअली में क्या होता है इसका प्लूरल? मदर्स इन लॉ। क्योंकि मेन हमारा फोकस मदर पे या इन लॉज पे नहीं है, मदर पे है, तो हमने मदर का प्लूरल करना है ना कि इन लॉज का। तो मदर्स इन लॉ। सन इन लॉ, सन इन लॉज नहीं, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। आपने लॉ वाले पे ऐसे नहीं लगाना, सन्स पे लगाने। मेन नॉन इसका फोकस है, इसका प्लूरल किया हमने। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, हमें स्पूनफुल्स ऑफ च्यवनप्राश खाना चाहिए रोज। स्पूनफुल ऑफ, गिव मी अ स्पूनफुल ऑफ, कुछ भी हम मांग सकते हैं, गिव मी अ स्पूनफुल ऑफ टी। वो होते हैं ना, आप एक चाय बनाते हो जब क्या करते हो? स्पूनफुल का मतलब चम्मच भरा हुआ, ठीक है? तो कितने स्पूनफुल डालते हो? सर मैं 2 डालता हूं, 3 डालता हूं पत्ती, ठीक है? तो वो उसका प्लूरल स्पूनफुल्स हो जाएगा। सिंगुलर स्पूनफुल, इसका प्लूरल स्पूनफुल्स। ये बहुत बार आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना कि आपने मदर का प्लूरल करना है ना कि इन लॉज का करना है। So you can easily go through the previous year questions। आप देखना नाउन में से इनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं में से आते हैं, ठीक है? और इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वहां पे आपको टाइम प्रेशर होता है ना कि आपने इतना टाइम में करना है, और कई बार रीड नहीं करते हो, जल्दी जल्दी रीड करते हो एरर्स को, तो ये मिस हो सकती हैं छोटी छोटी चीजें। तो बहुत आराम से अगर आपने कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं, आपको रूल्स रिवाइज है, तो गलती होने के चांस होते ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? सो नेवर रीड अ क्वेश्चन इन हेस्ट, कभी भी जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो, क्योंकि एनडीए में तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है? तो और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से उन्होंने नए नहीं बना लेने, ग्रामर तो वही है, ठीक है? तो आप प्लीज इनको छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन पे फोकस रखिए। क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं, कभी भी बाहर से कभी नहीं बनेंगे, वहीं पे घुमाते रहते हैं वो। तो आपने रूल्स को बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है? और हम ये जो मैं मेरा वीडियोस डालने का मेन पर्पस है, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम आ रहा है, आपकी यही रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ नाउन में, ठीक है? आप फिलहाल के लिए इतना रिवाइज करके रखिए। और स्टूडेंट्स साथ साथ प्लीज मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इंग्लिश जब भी आप पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं, आप प्लीज एक जरूर एक, चाहे आप एक पैसेज ही पढ़े रोज, एक न्यूज जरूर पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी इंग्लिश, आपकी ग्रामर, इसकी वोकैबुलरी सब इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? और मैं इसके लिए आपको द हिंदू रिकमेंड करूंगा। इट्स अ वंडरफुल न्यूज़पेपर, वंडरफुल न्यूज़पेपर। ये आपकी इंग्लिश पर्सनैलिटी जो बढ़ाएगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं बढ़ा सकता, ठीक है? और इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एडिटोरियल। आप एक छोटा, 2 तरह का आप देखेंगे कभी न्यूज़पेपर खोल के, बीच वाले बहुत बड़े बड़े होते हैं, 700 वर्ड्स, 800 वर्ड्स। आपके जो लेफ्ट साइड होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो आप वहाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ से शुरू करिए पहले, ठीक है? वो छोटे छोटे पैसे पढ़ना शुरू करो एडिटोरियल में, उससे आपकी ग्रामर, उससे आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़ेगी, और प्लस आपके करंट अफेयर्स भी बढ़ेंगे। तो प्लीज आप एडिटोरियल अभी से पढ़ना शुरू करिए, चाहे छोटे शुरू कर दो, पर करो जरूर, ठीक है? तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आप प्लीज को रिवाइज करनी, और ये प्लीज मेरी सजेशन है कि आप एडिटोरियल पढ़ना जरूर करें द हिंदू का, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।